आप या मैं हैं जिनके दिमाग में ये चीज़ें या इनके जवाबात मौजूद होते हैं और वो मट्टी और दाग धब्बे हमें अपने चेहरे पे नज़र आ रहे होते हैं। आपका जो बॉस है जिससे आपकी नहीं बनती, आपका जो कुलीग है जो आपसे जेलिस है, और इसके बाद वो आपको भी वही कपड़ा मार के वो चला जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, आपसे बातें होती रहती हैं और अच्छी बातें होती रहती हैं, और उस अच्छी बातों की वजह से लोग मुझे याद भी करते हैं, आके मिलते भी हैं मुझसे, और मुझे कभी कभी मुझसे मशवरा भी कर रहे होते हैं कि जो आपने ये बात बताई थी इसको कैसे किया जा सकता है। और मेरी ये स्पेशलिटी है कि मैं सोचता हूँ कि मैं मशवरा ज़्यादा दूँ। आपके पास बहुत सारे चैनल्स होंगे और आप लोग बार बार चैनल्स बदलती भी रहते हैं और देखते भी रहते हैं, और हर जगह आपको आपके बारे में लोग बताते हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ भी बताऊँ जो कि आपको इन चीज़ों से या नेगेटिव चीज़ों से निकलने में मदद दे, और मैं उसमें कामयाब हूँ, क्योंकि मेरे पास फीडबैक भी आ रहा होता है, लोग बता भी रहे होते हैं। मैं एनर्जी पे ज़्यादा बात करता हूँ। ये टैरो कार्ड रीडिंग भी एनर्जी रीडिंग होती है। ये मैं एनर्जी की वजह से इससे हमें अच्छा जवाब मिलता है। बुनियादी तौर पे टैरो कार्ड्स आमने सामने बैठ के होते हैं कि आप मेरे पास चल के आओ और अपने कार्ड अपने हाथों से खुद निकालो। वो जो आप अपने हाथ से खुद कार्ड निकालते हो वो आपकी एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है उसमें उस वक्त की, और आपके लाशऊर में जो जवाबात बंद हैं आपके बारे में वो एक्सप्लोर हो रहे होते हैं, वो निकल रहे होते हैं। टैरो एक ड्राइवर है। टैरो बजाते खुद कुछ भी नहीं है। असल चीज़ आप या मैं हैं जिनके दिमाग में ये चीज़ें या इनके जवाबात मौजूद होते हैं। तो जब आप आके रीडिंग करते हो तो आपकी एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है। जब मैं यहाँ पे बैठ के रीडिंग करता हूँ तो ये जनरल रीडिंग होती है। इसमें जाहिर सी बात है कि मेरी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही होती है, तो समटाइम्स वो मेरी एनर्जी आप लोगों से मैच भी नहीं हो रही होती है, बहुत सारे लोगों से मैच भी हो रही होती है। दूसरे जो कैलकुलेशन वाले जो आर्ट होते हैं जिसके जैसे एस्ट्रोलॉजी, नंबरोलॉजी, वो कभी कभी वो भी जनरली होते हैं, वो भी फिक्स नहीं होते, वो आपके लिए नहीं होते। आपका जो टाइम ऑफ बर्थ होता है वो उससे यानी कि वेरी करते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क आ जाता है। अच्छा, इतना बता दूं, फ़र्क हर चीज़ में आता है। टैरो में भी आता है, पामिस्ट्री में भी आता है, नंबरोलॉजी में भी आता है, एस्ट्रोलॉजी में भी आता है। आप किसी भी आर्ट की तरफ जाओगे तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा फ़र्क आएगा। एक दफ़ा रीडिंग करोगे, दोबारा करोगे तो थोड़ा सा फ़र्क आएगा, और ये फ़र्क नेचुरल है कि आता रहता है आपके पास। तो मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ कि ये एनर्जी रीडिंग होती है, टैरो एनर्जी रीडिंग होती है, और मैं अपनी आपकी एनर्जी खुद पढ़ के आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता हूँ, और सम टाइम जब आप आते हो तो आप अपनी एनर्जी खुद निकाल के मुझे देते हो और मैं उसकी रीडिंग करता हूँ। आज हम ऐसी कुछ चीज़ों पे डिस्कस करेंगे जो कि हमारी एनर्जी लेती हैं, लेकिन उसके बाद जब वो एनर्जी लेती हैं तो उनको उस एनर्जी को सही जगह नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती मैं आपको बता रहा हूँ। अब फ़र्ज़ करें, सबसे पहले आपका मोबाइल, आप ये हर वक्त अपने हाथ में रखते हैं, घूमते फिरते आते जाते हैं। सब लोग पर्स में भी रखते हैं, पॉकेट में भी रखते हैं, मोबाइल के हैंगर्स भी आते हैं उसमें भी टांग के रखते हैं, मगर ये आपके साथ होता है, आप इसको इस्तेमाल करते रहते हैं। अब इसकी सफाई पे कितनी तवज्जो देते हैं आप? आपको पता है कि कोई भी इसकी सफाई पे ख़ास तवज्जो नहीं देता। बस इसने हल्का सा कपड़ा मारा और उसके बाद रख लिया। समटाइम्स लोग कपड़ों के साथ, पैंट के साथ थोड़ा सा रब करके छोड़ देते हैं, इससे ज़्यादा कोई भी इसको साफ नहीं करता। ऐसे ही ये हमारी सारी एनर्जी, सारी बातें इसके पास होती हैं, और वो बातें थोड़ी सी सफाई ना होने की वजह से नेगेटिव हो जाती, वो गलत हो जाती। आपको एक बात बताऊं, आपके कितने भी अच्छे ताल्लुकात हैं, कितने भी अच्छे हैं, अगर आप किसी अच्छे दोस्त के साथ जिससे ताल्लुकात अच्छे हैं और उससे आप जितने भी खुशगवार मूड में चैट करेंगे,
चैटिंग, आपकी लड़ाई ज़रूर होगी जी। और अगर आप कोई मसला चैटिंग के साथ हल करना चाहें, आपने मुझे ये बोला, मैंने आपको ये बोला, नहीं होगा हल, क्योंकि हमने उसकी प्रॉपर केयर की ही नहीं है। इसी तरीके से आईना, शीशा या मिरर, उसके ऊपर मट्टी या दाग धब्बे, और वो मट्टी और दाग धब्बे हमें अपने चेहरे पे नज़र आ रहे होते हैं। हम शीशे के सामने खड़े हुए तो हमें अपने चेहरे पे वो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। वो भी ऑब्जॉर्व करता है हमारी डेली की पोजीशन, हम उसके सामने जाके खड़े होते हैं। आपका तकिया, जिसके साथ आप चिमट के, लिपट के, सर रख के, अपना फेस रख के उस पर सो रहे होते हैं, दिन भर के ख्यालात उसके पर आ रहे होते हैं और वो जा रहे होते हैं, वो एब्जॉर्ब करता रहता है। ये एब्जॉर्ब वो बार बार करता है। हम शूज़ को पॉलिश करते हैं, लेकिन उसकी बैड एनर्जीज हम ख़त्म नहीं करते। हमने ऊपर से उठाया, पॉलिश कर दिया, बाकी सारी गंदगी अंदर बाहर उसमें रहती है, वो हम नहीं निकालते हैं। और कहाँ गए थे, कहाँ से आए, वो सारी एनर्जी उसमें मौजूद होती है। वही एनर्जी हमें वो वापस भी करता है। हम सुबह सुबह नहाए धोए, बिल्कुल तैयार हो गए, फ्रेश हो गए, फ्रेश होने के बाद हमने शूज़ पहन लिए, कल जिस बुरी जगह पे गए थे वो एनर्जी हमने वापस ले ली। वो नहाना धोना हमारा किसी काम का नहीं रहा। जैसे ये कुर्सी है और ये टेबल है, ये भी हमारी एनर्जी लेते हैं। और ये ऑफिस वाले लोग ख़ास तौर पे अपनी कुर्सी और टेबल को, ज़ाहिरी बात है कि प्रॉपर साफ़ नहीं करते। वो एक सब घर ऑफिस में सफाई वाला होता है, वो कपड़ा मार लेता है और वो एक ही कपड़ा सबकी टेबल को मारता है। आपका जो बॉस है, जिससे आपकी नहीं बनती, आपका जो कुलीग है जो आपसे जेलस है, और इसके बाद वो आपको भी वही कपड़ा मार के वो चला जाता है। आप उसी कुर्सी पे आके बैठते हो, अपना काम शुरू कर देते हो। फिर इसके बाद आपके पास थक्कन होती है, फटीग होती है, बुरी एनर्जीज होती हैं, और वो आप एब्जॉर्ब कर रहे होते हो किसी और की एनर्जी। इसी तरीके से, अच्छा घर में तो टेबल नहीं होती, लेकिन ऑफिस में ज़ाहिर बात है चेयर और टेबल होती है। घर में भी कुछ लोग टेबल रखते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल की बात मैं आपको कर चुका हूँ, और अब मैं आपको बता रहा हूँ क्राउडेड जगह, रश वाली जगह, जहाँ पे आप लोगों की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और लोगों की नज़रें आपके ऊपर जुड़ी हुई होती हैं, और वो भी आप एब्जॉर्ब करते हो। अच्छी बुरी हर चीज़ आप एब्जॉर्ब करते हो। आप किसी मेले में गए, किसी मॉल में गए, किसी और रश वाली जगह पर गए, तो वहाँ से आप बहुत सारी एनर्जी लेकर आते हो, और अक्सर एनर्जी नेगेटिव भी होती है। अच्छा, असल में मैं आपको बता दूँ कि ये जो एनर्जीज़ होती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ की जो पावर है, अगर 100 है, तो नेगेटिव एनर्जीज़ की पावर 300 है। 300 गुना ज़्यादा मोहलिक है वो आपके लिए। ये जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, ये चीज़ें आपके पास हैं, लेकिन आप इसको प्रॉपर केयर नहीं करते हो। मोबाइल के साथ मैं एक और चीज़ भूल गया, लैपटॉप आपका लैपटॉप भी, वो भी आपके पास आपकी जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करता है, और अच्छी बुरी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ये जो टैरो कार्ड हैं, ये मैंने कहा कि एनर्जी रीडिंग होती है, मगर यही कार्ड अगर कोई और इस्तेमाल करता है तो हमारी एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, हम सही रीडिंग नहीं कर सकते। मेरे घर में 3 लोग टैरो कार्ड करते हैं। 5 लोग हैं हम, आते 5 लोगों को ही काम है, लेकिन दोनों मेरे बेटे नहीं करते। मेरी बेटी करती है, मेरी बीवी करती है, और मैं करता हूँ। लेकिन हम सब के पास अपने अपने कार्ड्स हैं, अपने अपने कार्ड्स, अपने अपने डब्बे अलग अलग हैं। हम एक दूसरे के टैरो कार्ड यूज़ नहीं करते, क्योंकि उनकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी, मेरी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी और कार्ड्स की एनर्जी की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती, और हम इसको मैच भी करते हैं। इसको हम अपने साथ सुलाते भी हैं, अपने तकिए के नीचे रख के सोते भी हैं, ताकि इससे दोस्ती बनी रहे। ये उस वक्त होता है जब हम इसकी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमें कम से कम महीने में एक दफ़ा इसको अपने तकिए के साथ रखना चाहिए, ताकि इनकी और हमारी एनर्जी एक जैसी रहे। अब इतनी सारी बातें मैंने आपको बता तो दी हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को की जो बैड एनर्जीज़ हैं वो
निकलेंगी कैसे, वो ज़रा सुने। आपको एक छोटी सी स्प्रे गन लेनी होगी, बल्कि मैं आपको कहूँगा कि स्प्रे गन नहीं लें, पुरानी परफ्यूम की बोतल ले लें, शीशी ले लें, जो कि परफ्यूम ख़त्म हो गया, निकल गया, पुरानी परफ्यूम की शीशी ले लें, उसको खोलें, खोलने के बाद उसमें पानी डालें, पानी डालने के बाद उसमें आप अपनी पसंद के कोई भी इत्र उसके 2 कतरे डाल दें। इतनी सी भी अगर शीशी है तो उसमें आप 2 कतरे परफ्यूम के डालें, 2 कतरे आप उसमें सिरके के डालें, और चाय का आधा चम्मच आप नमक डालें, कोई भी नमक, अगर रेड हो, लाहौरी नमक भी हम उसको कहते हैं, हिमालय नमक भी कहते हैं, अगर वो हो तो अच्छी बात है, बाथ साल्ट हो तो अच्छी बात है, आधा चम्मच चाय का, आधा चम्मच उसमें डालें, उसको शेक कर लें, अपने पास रख लें। वो बॉटल जो है वो आपकी टेबल की दराज में होनी चाहिए, जो ऑफिस की है, या घर में जहाँ पे हम ड्रेसिंग टेबल है, जहाँ पे आप तैयार हो रहे होते हैं, वहाँ पे वो बॉटल होनी चाहिए। बुरी भी नहीं लगेगी, अच्छी चीज़ है, और कोई बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें भी नहीं डालनी, थोड़ी थोड़ी डालनी है। अब आप उस स्प्रे गन से इसको थोड़ा सा स्प्रे किया और उसको कपड़े से साफ कर लिया। ऐसे ही आप अपना लैपटॉप, डेस्कटॉप भी, अपनी चेयर के ऊपर, अपनी टेबल के ऊपर, आप शीशे को भी इसी से साफ करेंगे। अपना जो शीशा जो आप खुद इस्तेमाल करते हैं, ये अब आपकी, ये मत समझे कि अब आपकी मासी करेगी या आपकी मेड करेगी। एक और चीज़ बता दूं, वो भूल गया, मैं जहन में निकल गई। इन चीज़ों के लिए अलग से आपके पास कपड़ा भी होना चाहिए, हल्का सा छोटा सा कपड़ा भी होना चाहिए। आपने स्प्रे किया और उस पर कपड़ा मार लिया, ये वो कपड़ा नहीं होगा जो आप हर चीज़, आपने हेलमेट भी साफ़ किया, जूते भी साफ़ किए और शीशा भी साफ़ किया, नो। इन चीज़ों के लिए जो मैंने आपको लिस्ट बताई है, इनका कपड़ा भी एक अलग होना चाहिए। और इसी तरीके से आपने हर जगह तकिए के ऊपर भी हल्का सा स्प्रे किया, उसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना किया कि गीला ना हो जाए, बस हल्का सा स्प्रे किया और उसको आपने छोड़ दिया। हाँ, अच्छा, बुक्स का मैंने जिक्र नहीं किया आपके साथ। आप जो किताब पढ़ रहे होते हो, वो किताब भी आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, और उसकी मैं आपको सबसे बड़ी निशानी बताऊं, वो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करती है आपको कि आपको नींद आने लगती है, आती है ना, तो वो खींचती है आपकी एनर्जी को। तो उसको भी हल्का सा स्प्रे कर लिया, गीला नहीं किया, ऐसा गीला कि वो किताब ही आपकी डैमेज हो जाए, नो, हल्का सा स्प्रे उसके कवर पे उस पर मारा और हल्का सा कपड़ा मार लिया। हाँ, एक और चीज़ है, वो है शूज़। शूज़ को हम पॉलिश तो करते हैं, उनको साफ़ नहीं करते, उसके अंदर से तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं करते। तो वही स्प्रे आप इन शूज़ को भी कर सकते हो, नीचे से भी ऊपर से भी, लेकिन इसका कपड़ा सफाई का अलग होगा। वो जो दूसरी चीज़ें साफ़ कर रहे हैं, उनका कपड़ा सबका अलग, शूज़ का बिल्कुल अलग होगा। आपने वो उससे साफ़ किया या नहीं भी किया, आप जब उतरे, जब आपने जूते उतारे, वहीं पे आप इसको स्प्रे करके छोड़ दिया, सुबह जब पहनोगे तो वैसे ही वो साफ़ हो जाएगा, और या सूख चुका होगा, हल्का सा, मामूली सा। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपने ये सारी चीज़ें की, तो आपकी जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, आपकी एनर्जी जो ज़ाया हो रही है, वो सही हो जाएगी। आखिरी चीज़ रह गई जो मैंने आपको बताई थी, क्राउडेड जगह। क्राउडेड जगह, आप क्राउडेड जगह से जाते हो और वापस आते हो, या वहाँ पर आप मौजूद होते हो, या फिर आपने अपने ऑफिस के कैंटीन में गए या होटल में गए, वहाँ पे खाना खाया वापस आए, किसी इवेंट पे गए वापस आए, किसी मॉल में गए और वापस आए, तो सबसे बेहतर ये है कि आप आके नहा लो, शावर ले लो, और अगर नमक के पानी से ले लो तो अच्छी बात है, वरना आसान तरीका मैं आपको बताऊं, आपने वही बोतल उठाई, अपने हाथ पे ऐसे ऐसे रब किया, ऐसे पानी को ऐसे किया, और अपने चेहरे पे हल्का सा वही पानी आपने लगा लिया, जिसमें परफ्यूम भी है, हल्का सा सिरका भी है, और थोड़ा सा नमक भी है, मगर वो भी इस तरह का नहीं कि बिल्कुल वेट हो जाए, बिल्कुल गीला हो जाए, हल्का सा लिया, हाथ को वेट किया, और आपने बिल्कुल जैसे नमाज में वज़ू में मसा करते हैं, इस तरीके से आपने वो मसा कर लिया, आप क्लियर हो गए, बैड एनर्जीज पीछे छोड़ के आ गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होंगी बातें। अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? हेलो एक्यूरस, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो इस हफ्ते का हम पहले कार्ड निकालेंगे। ये इस हफ्ते का कार्ड है, ये
इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड है। ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका नियर फ्यूचर है। ये आप हैं, ये आपकी फीलिंग है, और ये आपकी उम्मीद, होप, अल्टीमेट वीकेंड। थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है लेकिन अल्टीमेट अच्छे कार्ड्स हैं, बेहतर कार्ड है। पहला कार्ड हम देखते हैं नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स आशिक का कार्ड होता है, मोहब्बत करने वाले का कार्ड होता है, प्यार का कार्ड होता है। तो एक्यूरियस ये प्यार का कार्ड आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, कोई ना कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है, मोहब्बत के सिलसिले में, प्यार के सिलसिले में, चीज़ों को अच्छा करने के सिलसिले में। तो ये आपके लिए बेहतरी के सिलसिले में कोई ना कोई मोहब्बत के सिलसिले में आपके पास आ रहा है, घोड़े पे बैठा हुआ है और आ रहा है। तो ऐसे एक्यूरियस जिनका रिश्ता नहीं हुआ, जिनकी ज़िंदगी में कोई नहीं है या कोई किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो आपको ऑफ़र कर रहा है, आ रहा है। इस हफ्ते में आपका रिश्ता हो सकता है, चीज़ें अच्छी हो सकती है। और ये पेंटिकल का कार्ड है, पेज का। पेज हम राइडर को कहते हैं, पेंटिकल पैसे को कहते हैं। राइडर आपके लिए पैसे ला रहा है, उसका इंतज़ार करना है, इसके बाद वो नीचे वाला कार्ड भी एक्टिवेट हो जाएगा। क्या एक्टिवेट होगा कि कोई मोहब्बत होगी, प्यार होगा, इश्क होगा, रिश्ता होगा, शादी होगी। ये पैसा आएगा तो चीज़ें बनेगी। बेस बहुत नेगेटिव है, 3 ऑफ स्वॉर्ड, ऊपर वाले सवाल की बेस। 3 ऑफ स्वॉर्ड असल में धोखे का कार्ड होता है, धोखा देने का कार्ड होता है, धोखे से जान लेने का कार्ड होता है। ये अच्छा नहीं है। तो ऊपर वाला जो मोहब्बत आ रही है उसकी बेस में ये है कि आपके साथ पहले धोखा हुआ है, तो अब आपको किसी अच्छी चीज़ का, अच्छी खुशखबरी का इंतज़ार है, तो वो घोड़े पे बैठ के आपके पास आ रहा है। तो नीचे वाला कार्ड जो है उसकी बेस है वो नेगेटिव है, धोखे की। डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा है आपके पास। अब वो जो डिसअपॉइंटमेंट है उसके ख़त्म होने का टाइम आ गया है। ये देखिएगा पास का कार्ड, 3 ऑफ कप्स का। ये जहाँ पे आपका साथ धोखा हुआ है वहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा मोहब्बत की है, बहुत प्यार किया है, बहुत कदर की उसकी, आंखों पे बिठाया, लेकिन उसने कदर नहीं की और उसने धोखा दे दिया। लेकिन अब धोखा नहीं है, अब आपके पास जेन्युइन लवर आ चुका है। 10 ऑफ स्वॉर्ड, ये कार्ड बुनियादी तौर पे स्वॉर्ड्स का कार्ड है, नेगेटिव कार्ड है अपनी जगह, लेकिन ये खुशखबरी भी देता है। इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि आपका जो कर्मा था वो पूरा हो गया है, अब आपके अच्छे दिन आ गए, कुछ न कुछ आपके पास अच्छा होने वाला है और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी आपकी। तो ये खुशखबरी भी दे रहा है। ये प्रेजेंट में आपके पास कर्मा का कार्ड आया है, कर्मा के एंड होने का कार्ड आया है। तो आपके कर्मा एंड हो चुके हैं, चीज़ें आपके पास बेहतर हो चुकी हैं। और जब बेहतर हो चुकी हैं तो फिर ये कार्ड यहाँ पर आया है, डेथ का कार्ड, रीजनरेट होने का कार्ड है। अब आपका टाइम है कि आप अपने आप को रीजनरेट कर लो, चीज़ें आप अपनी बेहतर कर लो। और ये रीजनरेशन आपके पास इस वक्त, नियर फ्यूचर में आपके पास आ रही है। यहाँ पर तो ख़त्म हुआ कर्मा और फिर आप रीजनरेट हो गए, एक नई ज़िंदगी स्टार्ट कर ली, छोटी ज़िंदगी से बड़ी ज़िंदगी की तरफ चले गए, आर्जी ज़िंदगी से मुस्तकिल ज़िंदगी की तरफ चले गए। तो ये जो रीजनरेट होने का कार्ड है, ये रीजनरेशन आपके पास पहुँच रही है।
आपकी फीलिंग की तरफ चलते हैं। ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड की फीलिंग है आपके पास, ये अच्छी नहीं है, ये आपके अंदर मौजूद है। कहीं ना कहीं आपकी बातों में, आपकी चीज़ों में, आपके उठने बैठने में, आपके किरदार में कॉन्फ्लिक्ट आ चुका है। आप जो बोलते हो वो हो नहीं, जो करते हो वो करते नहीं, जो करना चाहते हो वो करते नहीं। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ मौजूद है, इसको सही कर लो। इसको आप ही सही कर सकते हो और कोई सही नहीं कर सकता। ये फीलिंग देखिएगा, ये आपकी फैमिली की द वर्ल्ड का कार्ड है, और आपकी फैमिली समझती है कि आपने अपने हिस्से का साइकिल कंप्लीट कर लिया है, अब आप नए साइकिल में दाखिल हो रहे हैं। ये आपकी फैमिली समझती है। ये वाली चीज़ भी और ये वाली चीज़ भी इसको सपोर्ट कर रही है। ये लाइन से तीनों कार्ड एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि रीजनरेट हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने आपको कहा ना, यहाँ पर भी यही कर रहा हूँ कि रीजनरेट हो चुके हैं, चीज़ें आपकी चेंज हो चुकी है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कार्ड भी है, अपनी पहचान आप खुद कर चुके हो, अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट से निकलें जो आपके अंदर में फंस गया है, कहीं कहीं गड़बड़ हो गई है, क्योंकि यह आपकी शख्सियत बन जाता है और फिर कायनात आपको वही चीज़ें देना शुरू करती है जो आप सोचते हो। जबकि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका कर्मा पूरा हो चुका है। जब कर्मा पूरा हो चुका है तो अब मज़ीद अपना कर्मा खराब मत करो। ये देखिएगा कार्ड 6 ऑफ वांड्स, ये आपकी सोच है। आपको जीतना है, आपको सक्सेस करनी है, आपने आगे जाना है, ये आपका ख्वाब है और ये आपका ख्वाब पूरा हो जाएगा। आखिरी कार्ड बहुत ज़बरदस्त, बहुत आलिशान और बहुत ही प्यारा है, नाइट किंग ऑफ पेंटिकल। तो आपको आपके मतलब की जगह, पोजीशन, नौकरी, जॉब, बिजनेस जो चाहते हो वो मिल जाएगी, कर लेंगे आप। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और हम आपको ये सब करने पे इनकरेज करते हैं। अच्छी रीडिंग है, बेहतर रीडिंग है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। कर्मा ख़त्म हुआ है, मज़ीद कर्मा बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ नेगेटिव था वो पीछे रह गया, अब आगे अच्छा अच्छा है। बाकी के सारे कार्ड्स अच्छे हैं, वर्ल्ड का कार्ड सबसे ज़्यादा अच्छा है, डेथ का कार्ड भी अच्छा है। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहला सवाल बता रहा है यस आपका काम हो जाएगा। ऐसे लोग जो शादी में सिलेक्शन के मूड में हैं कि कौन सा रिश्ता अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है, उनके लिए खुशखबरी है कि आप उसको अचीव कर लोगे। अच्छा रिश्ता, अच्छी चीज़, अच्छी बीवी आपको मिल जाएगी। सवाल नंबर 2 ये बता रहा है कि आप बुनियादी तौर पे स्पॉइल हो गए हो, हिम्मत हार गए हो, लेकिन आपका काम हो जाएगा क्योंकि कुदरत आपको सपोर्ट कर रही है। अब आपकी हिम्मत का नहीं, कुदरत की सपोर्ट का टाइम है, तो आपकी दुआएं एक्टिवेटेड है। सवाल नंबर 3 नो आपका काम नहीं होगा, साफ जवाब आ गया, और उसकी वजह फियर, खौफ, बहुत ज़्यादा जमा कर लिया है। इसको निकालो तो फिर ज़िंदगी अच्छी रहेगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।